नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक उटपटांग वीडियो में। हाँ भाई, उटपटांग। क्योंकि इस वीडियो का थंबनेल देखे होगे तो सोचे होगे कि सब कोई नौकरी दिलाने का बात कर रहा है, आप छोड़ने का बात कर रहे हैं। तो हुआ ना उटपटांग। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है मेरा, क्योंकि इधर हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं जो लोग एएलपी का जॉब छोड़ के आ गए हैं। अभी 2-4 रोज पहले तो हम एक ऐसे लोग से मिले जो एएलपी का जॉब छोड़ के आकर के यहाँ 9th 10th का ट्यूशन खोलने जा रहे हैं। अब सोचिए, क्या इतना बुरा है एएलपी का जॉब। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो काफी टाइम से पढ़ा रहे थे या उनका कोचिंग बहुत भास्ट लेवल पे चल रहा था तो वो जॉब छोड़ दिए। खोलने का प्लान कर रहे थे, खोलने जा रहे थे 9th 10th का कोचिंग और एएलपी का जॉब छोड़ के। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वहां पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनसे हमने इत्मीनान से बहुत अच्छे से बात किया कि आखिर वहां पे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। तब जाकर समझ में आया कि वो चीजें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग में से भी बहुत सारे लोग बहुत शिद्दत से और रात दिन एक करके मेहनत करके इसकी तैयारी करते हैं और पता चलता है कि ज्वाइन करने के बाद आप इसको कर नहीं पाते हैं और वापस आते हैं, तो फिर तैयारी करने का फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए ये चीजें आपको जाननी जरूरी थी, इसीलिए ये वीडियो हम बनाए। उटपटांग था फिर भी हमने बनाया। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 2-3 चीज आप पहले से ध्यान में रख लेना। एक तो इसमें पैसा है, रनिंग अलाउंस इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको पैसा बहुत मिलेगा। आपकी फैमिली का जिंदगी जो है वो खुशी से जिएंगे, आराम से जिएंगे। लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा उनकी खुशी में शामिल होने का, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। वैसे तो रेलवे का गवर्नमेंट जॉब ही है जो कि टाइम बहुत कम देता है, लेकिन यहाँ पे और टाइम कम हो जाता है आपका। तो टाइम कम मिलने वाला है। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि एक तो अगर आप स्टेशन जहां पे ड्यूटी रिपोर्ट करना रहता है वहां से अगर आप नजदीक में हो तो आपको 1-2 घंटे पहले कॉल जाता है और आपको बता दिया जाता है कि इस ट्रेन में आपका स्लॉट है, आपका ड्यूटी यहाँ पे लगा है। तो 2 घंटे में आपको तैयार होकर के रिपोर्ट करना होता है। अगर आप दूर रहते हो तो आपको 7-8 घंटे पहले बता दिया जाएगा कि आपको इतना बजे रिपोर्ट करना है, आपको इतने बजे से ड्यूटी है। तो एक तो ये हो गया। अब 7-8 घंटे में ही रिपोर्ट करना है तो उसी में आपको नींद भी पूरा कर लेना है, खाना भी खा लेना है, नहाना भी है, सब कुछ तैयार करके रिपोर्ट कर देना है। अब बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आता है कि उनको दिन में नींद नहीं आती है और रात में नींद आती है, तो ये सारा नियम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपके लिए दिन और रात दोनों बराबर हो जाता है। जब मौका मिले तब आपको सो के नींद पूरा करना होगा, क्योंकि कम अगर नींद पूरा होगा तो आप ट्रेन चला भी नहीं पाओगे। तो दूसरा दिक्कत यहाँ पे आ रही थी। और तीसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रहा था कि जिनको बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस या हो सकता है आपके साथ भी होता होगा कि उनको सर्दी जुकाम ज्यादा होता है। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा था कि जो सर्दी जुकाम हो जा रहा है तो बहुत लंबा टाइम तक चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पे आप सिरप पे पी करके ड्यूटी रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिरप में अल्कोहल पाया जाता है। तो आप खांसी का दवा जो सिरप होता है उसको पी करके ड्यूटी रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे ड्यूटी नहीं कर सकते हो, तो सिरप पीने का मौका नहीं मिलता है। और जिसके कारण वो सर्दी जुकाम जो है काफी टाइम तक लोगों को परेशान कर दे रहा है, जो कि हमारे जानने वाले अभी एक लोग जो खास थे उनके साथ हुआ। तो कहीं अगर आप भी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हो, अगर आपके साथ भी ये सब समस्याएं आ सकती हैं, तो हम कहेंगे कि एएलपी का तैयारी छोड़ के किसी और चीज का तैयारी कर लो, किसी और गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हैं। बहुत सारी मेहनत करने के बाद छोड़ के आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए किसी और का तैयारी कर लो, उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा और चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।